नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जाटव। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में। उन्होंने बहुत ही मेहनत की, तब जाके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। बात कर लेते हैं उन शख्स के बारे में। उसका नाम है, जी हाँ, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को आज कौन नहीं जाना, वर्ल्ड फेमस है वो, और कई जगह वो अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। उनके इसी कारण उनका नाम क्यों दर्ज हुआ, किस कारण हुआ, चलिए आज उनसे जान लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, दशरथ मांझी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी हम जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दशरथ मांझी एक बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, एसटी से थे। उन्होंने शुरुआत में उनको गुजारा करने के लिए लकड़ियाँ काट कर वे अपने गुजारा करते थे। उनको लकड़ियाँ काटने के लिए दोनों पति पत्नी बहुत अथक मेहनत करते थे और इधर से उधर जाते थे। उनको लकड़ी काटने के लिए पहाड़ के इस छोर से उस छोर पर जाना पड़ता था, जो कि 55 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था उनको। बहुत ही लंबा रास्ता था, लेकिन क्या करते, पेट है, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। इस कारण से उन्हें अपना रास्ता तय करना पड़ता था और वो अपने पेट के लिए करते थे। ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन कहते हैं दोस्तों, भगवान ने हमें किस काम के लिए किसको चुना है ये कोई नहीं जानता। तो सही बात है, दशरथ मांझी को किसी न किसी काम के लिए उन्हें चुना गया था। तो आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, दशरथ मांझी ने तब जाके उन्होंने बहुत मेहनत करी और वो अपना परिवार का गुजारा कर रहे थे। जैसे तैसे उनका चल रहा था गुजारा परिवार का। लेकिन हुआ यूँ कि रोज़ की तरह उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके जा रही थी और वो लकड़ियाँ काट रहे थे। लेकिन वही गहलोर पर्वत था वहाँ पर किसी पहाड़ के दर्रे में उनका पैर फिसल गया और फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु से उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और कहीं ना कहीं उनको गुस्सा भी आया। तो उन्होंने वहीं से ठान लिया कि नहीं, मैं आज से इस पहाड़ को काट कर ही रहूँगा। सोचिए, वो एक आधी उम्र हो चुकी थी। इस उम्र में वो इतना काम करना शायद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हथेली और खेना लेके लग गए काम पर। उन्होंने अपने बुलंद हौसलों और अपनी कड़ी लगन, जो कुछ आता था उन्होंने जीवन में जो कुछ सीखा था, उसकी अपनी मेहनत की वजह से उन्होंने लगातार मेहनत की और 22 साल के अथक परिश्रम किया। उन्होंने 22 साल तक लगातार उस पहाड़ को खोदते रहे, तब जाकर उन्होंने रास्ता बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि ये रास्ता कितने दूरी का था और कितने कम में कन्वर्ट किया। तो ये रास्ता था 55 किलोमीटर। अगर आप घूम फिर के जाओ तो 55 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन वहीं उन्होंने उस रास्ते को काट कर सड़क बना दी और 55 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने 15 किलोमीटर में तय कर दिया। तो ऐसे थे दशरथ मांझी और ऐसे थी उनकी जीवन स्टोरी, क्योंकि उनकी आप जानना चाहेंगे, बहुत ही अदम्य साहस था, बहुत अच्छा हौसला था। उन्हीं हौसलों की वजह से आज उन्होंने 22 साल तक मेहनत की और ये कर दिखाया। तो दोस्तों, मैं उनकी कहानी से आपको ये सिखाना चाहूँगा कि हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। भगवान ने हमें कुछ काम करने के लिए चुना है। यदि आप घर पर बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, वो गलत है। आप भी कुछ करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। यदि खाली हाथ बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहिए, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। मेरा कहने का मतलब, आप भी अपने लाइफ को डिसाइड कीजिए, अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए, क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके प्रति आज से ही लग जाइए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद हमें ज़िंदगी मिलती है, तो इसको अथक परिश्रम, इस ज़िंदगी को व्यर्थ ना जाने दे, अपने घूमने फिरने में ना लगाए। ठीक है, हमारे छोटे बच्चे हैं, तब तक अपन घूम रहे फिर रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक समय अनुसार हमें अपने बदल लेना चाहिए अपने आप को, ताकि अपन आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप जितना जल्दी आप अपने आप को चेंज करोगे, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अपना लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति आज से लग जाइए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। उस छोटी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने इसी ज़िंदगी में किया, वही हाथ, वही कान, वही दिमाग सबको दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा दिमाग कम, मेरा दिमाग ज़्यादा। भगवान ने सबको एक जैसा दिया। सब इस प्रकृति ने हमें जो दिया काफ़ी अच्छा दिया। तो अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।